मिर्जापुर एक दिवसीय दौरे पे पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और इसके बाद अष्टभुजा डाक बंगले पर अधिकारियों के साथ बैठक की। आज एक दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर पहुंचे। मिर्जापुर पहुंचने के बाद वह सबसे पहले मां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्हें बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्र ने दर्शन पूजन कराया। दर्शन पूजन के बाद जल शक्ति मंत्री सीधे अष्टभुजा डाक बंगले चले आए। वहां पे सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सिंचाई विभाग से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर बैठक की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भी कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और बसपा के समय में सड़क पर गुंडागर्दी, बहन बेटियों के साथ अन्याय सरेआम दिखता था। आज कश्मीर में पूरी तरीके से शांति है। किसी भी तरीके से अब कश्मीर में कोई हिंसा नहीं हो रही है। कश्मीर में लाखों पर्यटक हर साल दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। साथ ही जल शक्ति मंत्री ने बढ़ रहे तापमान को लेकर भी चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की बोतल पीठ पर लगाकर चलना पड़ेगा। गर्मी के कारण थोड़ा सिंचाई विभाग इस समय बरसात थोड़ा 10-15 दिन जब तक बरसात न हो सभी नहरों में पानी कैसे रहे सुविधा अनुसार सब इसकी चिंता करिए। और जल जीवन मिशन से जो टंकी बनी है जहां पानी सप्लाई हो रहा है वहां पानी सप्लाई अनवरत होता रहे, किसी प्रकार के गांव गरीब किसान को तकलीफ नहीं होना चाहिए। वही आज निर्देशित किया हूँ, हिदायत किया हूँ। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आदरणीय मोदी जी का 9 वर्ष पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं, पहली बार देश के अंदर ऐसे करोड़ों लोगों के पास अपना आवास नहीं था, करोड़ों लोगों के पास शौचालय नहीं था, करोड़ों लोगों के पास गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन नहीं था, नल का कनेक्शन नहीं था। आज करोड़ों लोगों के घर तक एक सुविधा, एक गरीब की जो आवश्यकता अनुसार सुविधा है आदरणीय मोदी जी ने पहुंचाने। करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों को आवास दिया, करोड़ों को नल का कनेक्शन दिया है और आयुष्मान का कार्ड दिया, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन सभी लोगों को पहुंचाने का काम किया है। और उसी को लेकर हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। उसी के तहत आज यहाँ भी आया था, चंदौली में कार्यक्रम है, मैं चंदौली में। अच्छा, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब एनडीए का मुकाबला पीडीए से होगा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। देखिए क्या वो बोलते हैं बताइए ना, उनका शासन रहा 10 साल ना, किस बनटंगिया मुसहर को आवास दिया? थारू के बच्चे कभी नौकरी करते थे, आज योगी जी के आने के बाद योगी सरकार, भारतीय जनता सरकार बना गई, अब थारू के बच्चे भी दरोगा की ट्रेनिंग लग रहे हैं। जो दारू उतारते थे अब उनके बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं और 1 रुपया रिश्वत नहीं लगा। आज मुसहर के बच्चों का, मुसहर के लोगों का पक्का मकान हो रहा है। बनटांगिया आजादी के बाद पहली बार राजस्व में गांव में शामिल हुआ। आज उनका मुख्यमंत्री योजना के तहत उनका पक्का आवास बन रहा है। तो सपा बसपा की क्या, आप तो देखे हैं 17 के पहले जो 17 में जिस बच्चे की उम्र 10 साल रही होगी, आज वो बच्चा लगभग 17-18 साल का हो गया। उसको क्या मालूम कि बेटी उठा ली जाती थी, बिजली 24 घंटे नहीं आती थी, उसको क्या मालूम, सरेआम सड़कों पर गुंडागर्दी रहती थी, उस बच्चे को मालूम नहीं होगा। काशी में कब बम फटता था और श्रीनगर में कब बम फटता था, उसको क्या मालूम। आज 23 साल के बच्चे को नहीं मालूम होगा कि बम कब फटता था। 9 साल केंद्र सरकार हो गई। श्रीनगर आज आपने 370 धारा हटाया, श्रीनगर की 370 धारा समस्या का समाधान हुआ। आज लोग श्रीनगर में घूमने जा रहे हैं, आतंकवाद से नहीं डरते हैं। अब लोकल के मुसलमान बिजनेस का रोजगार, रेस्टोरेंट खाली नहीं है, रेडी पटरी वाले खाली नहीं है, नायु वाले नहीं खाने हैं, जो घुमाते हैं सरोवर में वो नहीं खाली हैं, होटल वाले नहीं खाली। नहीं तो आतंकवाद के डर के मारे कोई श्रीनगर नहीं जाता था। आज लाखों यात्री जा रहे हैं घूमने के लिए साल में। आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू उठाया, 80 घाट को सफाई किया। आप रचनात्मक काम करो ना, कभी कर सकते हैं क्या? सभी लोगों को मिलकर, दूसरे पार्टी के दलों को, जब राष्ट्र के प्रति समस्या कोई ऐसा आता है तो सभी दलों को मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए। चुनाव में करना, बिजली और लू से जो मर रहे हैं उस पे भी इस समय कठिनाई है, प्रकृति है। देखिए आदरणीय मोदी जी ने उसी कारण पूरी दुनिया के अंदर आह्वान किया, स्वच्छता अभियान क्यों चलाया?
पहली बार झाड़ू अपने हाथ में रखा और स्वच्छता अभियान पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। शौचालय क्यों दिया? रोड पर गंदगी थी, बीमारियां बढ़ती थी। नल देने का क्या कारण है? शुद्ध, एक मिनट, नल मैं बता, नल देने का, शुद्ध पानी देने का और स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं। आज बीमारी कम हुई, लोगों का जो मरने की संख्या थी, बीमारी कम हुई। आप देखते सुने होंगे आप, दिमागी बुखार से 50,000 बच्चे गोरखपुर में देहांत होता था, आज 0 हो गया है। आज भी प्रकृति ने जो एक गर्मी इतनी भयंकर हुई है, इसी कारण तो मोदी जी ने कहा है जल संचय करो, जमीन को स्वस्थ रखो और ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए वृक्षारोपण करो, एनवायरमेंट। यानी ये सभी को, समाज को, सभी लोगों को खड़ा होना पड़े, सरकार का सहयोग करना। यदि मुझे बचना है, जैसे आज बोतल का पानी लेते हैं, यदि मेरे को बचना है तो अभी वृक्षारोपण करना पड़ेगा, नहीं तो ऑक्सीजन का एक बोतल और पीठ पर टांगना पड़ेगा। ऑक्सीजन, जैसे पानी लेते हैं बोतल लेकर रखते हैं ना, इसी कारण समाज के सभी वर्गों को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, किसी दल को, सभी दलों को और देश के सभी समाज के लोगों को बरसात का पानी घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, और वृक्षारोपण अपने घरों पर भी, अब जो अपने मकान पक्के बनाए हैं उसमें भी एनवायरमेंट, यानी वृक्षारोपण कैसे करेंगे, ऑक्सीजन वहां कैसे मिलता रहे, किसी पौधे से, तुलसी को, मतलब जो छोटे छोटे पौधे, ये सबका सभी लोगों इस मैदान में आएंगे, तभी हम दुनिया को बचा पाएंगे।